हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। असम राइफल्स 161 वैकेंसी जिसका फाइनल रिजल्ट कल सभी ट्रेडों का जारी कर दिया गया है। कल आप लोग का जो फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है उसमें आप लोग एक चीज़ देखे हुए हैं कि असम राइफल्स में आप लोग के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी वो 161 वैकेंसी थी। बट फाइनल रिजल्ट में आपका जो नाम आया है वो केवल 100 कैंडिडेट का ही नाम आया है, जिसमें से 70 कैंडिडेट को फाइनली सेलेक्ट किया गया और बाकी 30 कैंडिडेट को विथहेल्ड में रखा गया है। तो जो विथहेल्ड कैंडिडेट हैं उनका आगे क्या होगा, जो आपकी वैकेंसी खाली रह गई है क्या उसके लिए कोई सेकंड मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी या नहीं की जाएगी, और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका ज्वाइनिंग कब होगा। तो इन सभी के बारे में आपको आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि जो भी कैंडिडेट अभी तक अपना रिजल्ट चेक नहीं कर पाए होंगे तो आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। पीडीएफ आप लोग को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा चुके हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो असम राइफल्स में आप लोग को मालूम ही है कि टोटल 161 वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें कल फाइनल रिजल्ट आया। तो जो आपके फाइनली सेलेक्ट कैंडिडेट हुए वो 70 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 70 कैंडिडेट फाइनली सेलेक्ट हुए, और 30 कैंडिडेट जो है वो आपको 30 कैंडिडेट को विथहेल्ड में रखा गया है। 30 कैंडिडेट को विथहेल्ड में रखा गया है। तो जो विथहेल्ड कैंडिडेट है उनका आगे क्या होगा। देखिए, जो विथहेल्ड कैंडिडेट है उन्हीं को रखा गया है जिनके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की समस्या हो, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वो आप लोग वहाँ पर जमा नहीं कर पाए होंगे, इसी कारण से आपको विथहेल्ड में रखा गया है। तो आप लोग को फिर से वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आपने जो ईमेल आईडी दिया है उस पर आपके एक मेल आएंगे, जिस मेल में आपके डेट, सेंटर और किस टाइम में आपको रिपोर्ट करना है वो सारा चीज़ उस मेल में आपका मेंशन किया रहेगा, और उसी डेट पर आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ जाना पड़ेगा। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाए होंगे तो आप लोग को वो डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाना पड़ेगा और वहाँ पर वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। आप लोग अगर वेरिफिकेशन करवा लेते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग लेकर नहीं गए थे डॉक्यूमेंटेशन के टाइम आप लोग जमा कर देते हैं, तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और आप लोग नहीं जमा कर पाते हैं तो आप लोग को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट नहीं था, अगर आप लोग वो डॉक्यूमेंट वहाँ पर दिखा देते हैं तो आप लोग को भी सेलेक्ट कर दिया जाएगा, जो भी विथहेल्ड के कैंडिडेट हैं। ठीक, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही कुछ कैंडिडेट के साथ हुआ था जिनके डॉक्यूमेंट्स में किसी बार की समस्या थी, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ वाला, फादर नेम, मदर नेम में कुछ गलती था, जिस कारण से उनको विथहेल्ड में रखा गया था और उनको दोबारा मेल आया था, और उस मेल में लिखा गया था कि आप इस डेट को रिपोर्ट कीजिए अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ, आप लोग को आपको हम सेलेक्ट कर लेंगे। बट आप लोग को बता दें कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग वहाँ नहीं दिखा पाए होंगे, आप लोग वहाँ पर दिखा देंगे तभी आप लोग को सेलेक्ट किया जाएगा, नहीं तो आप लोग को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी अब बात करते हैं कि जो आपकी 61 वैकेंसी खाली रह गई, टोटल 100 कैंडिडेट का ही नाम आया, जिसमें से 30 कैंडिडेट को विथहेल्ड में रखा गया है। तो बाकी जो 61 वैकेंसी आपकी खाली रह गई, देखिए 61 वैकेंसी खाली जो रह गई, ये आप लोग सोच रहे होंगे क्यों खाली रह गई। देखिए, असम राइफल्स में पिछली भी जो भर्ती आई थी असम राइफल टेक्निकल ट्रेड्समैन की, उसमें भी कुछ भर्ती खाली, कुछ सीट आपकी खाली रह गई। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स के भी जो आपका फाइनल रिजल्ट जारी किएगा उसमें भी कुछ सीट खाली रह गई। हम हर साल ऐसा ही कुछ कुछ आपके खाली खाली रह जाती है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि इसके लिए जो इस बार 61 आपकी सीट खाली रह गई, क्या उसके लिए कोई सेकंड मेरिट लिस्ट भी जारी किया जाएगा। देखिए देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आपका सेकंड मेरिट लिस्ट कुछ जारी नहीं किया जाएगा, हमेशा इसी तरह से होता है। और ऐसा नहीं कि आपका सेकंड लिस्ट भी आपके जारी किया जाता है, तो इस बार भी आपके कोई सेकंड लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। अब वैकेंसी खाली रहने की बात करें तो वैकेंसी खाली रहने की हमें जहाँ तक मालूम है, हमें जहाँ तक लगता है कि इस बार जो आपको मालूम ही है कि अलग अलग ट्रेडों के लिए नोटिफिकेशन आपके असम राइफल्स में निकाले गए थे, कि अलग अलग ट्रेडों के लिए जिसमें आपको सर्टिफिकेट मांगा गया था। ठीक, तो कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो कि फॉर्म अप्लाई कर दिए थे, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, सर्टिफिकेट कुछ और का लगा दिया, जैसे कि पर्सनल असिस्टेंट का ही एक कैंडिडेट गया था जिसमें स्टेनो का टाइपिंग का सर्टिफिकेट मांग गया था, लेकिन वो आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लगा दिया, तो उसका सारा प्रोसेस हुआ। बट डॉक्यूमेंटेशन में उनको बोल दिया गया कि आप इस डॉक्यूमेंट को दिखाइएगा तभी आपको सिलेक्शन लिया जाएगा। तो इसी कारण से, और रीज़न हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट गए होंगे, तो उसी कारण से वैकेंसी आपकी 61 खाली रह गई होगी। यही आपका कारण हो सकता है। बाकी तो आप लोग को मालूम है कि हमेशा कुछ ना कुछ वैकेंसी खाली रह जाती है इसमें। अब जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उसका ज्वाइनिंग की बात करें तो ज्वाइनिंग आपका कब होगा। तो देखिए, आपका जो ज्वाइनिंग है वो मार्च फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपका ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। आपको आपके मेल पर आपके ज्वाइनिंग लेटर आपके भेज दिए जाएंगे, उसमें सारा आपका
लिखा होगा कि कब आपको रिपोर्ट करना है। और जो भी विथेल कैंडिडेट है उनको भी थोड़ा सा लेट होगा, बट आपको भी मेल आएगा और आप लोग अपना वेरिफिकेशन कर लीजिएगा तो आप लोग का भी सिलेक्शन हो जाएगा। ज्वाइनिंग के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उन सभी के बारे में आप लोग को हम पहले वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा और सारा आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार करके ले जाइएगा। और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर भी आप लोग हमें पूछ सकते हैं। चलिए आप लोग से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय वंदे मातरम।